तो कुल जमा यही है नतीजों में कि बिहार में एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया और ऐसा गर्दा उड़ा कि तेजस्वी का लालटेन बुझ गया। चिराग का चमत्कार भी दिखाई दे रहा। चिराग 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं 29 में से। अब ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार से एनडीए ने डबल सेंचुरी मारी और किस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव एनडीए के फेवर में चला गया। महागठबंधन 40-45 के इर्द गिर्द बार बार घूम रहा है। बिना किसी देरी के गया जी आपको लेकर चलेंगे, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश कनेक्ट हो रहे हैं। सुरेश, बताइए क्या जानकारी आपके पास। बिल्कुल, माना जाता है कि बिहार में बहार है, अब तो केवल नीतीश कुमार हैं। और देखिए किस तरीके से जो महागठबंधन है वो केवल और केवल 40 सीट पर आकर के सिमट गया है। और जो 101 और 101 जो भाई भाई वाला जो पॉलिसी एनडीए ने अपनाई, उसके साथ देखिए किस तरीके से 200 सीटों के साथ आज समूची एनडीए बिहार में आगे बढ़ रही है। हम बोध गया में खड़े हैं। बिहार शांति का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि बिहार की राजनीति जिस ओर करवट लेती है उस ओर देश की राजनीति करवट लेती है, और वो भी उस समय में जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत पर हमले हो रहे हैं। तब उस बोध गया में उस शांति की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने करिश्मा कर दिखाया है। 200 सीटों के साथ एनडीए आगे चल रही है। 40 सीटों पर पूरी तरीके से महागठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह संदेश बिहार से पूरी दुनिया में भी जाएगा कि हम अगर बुद्ध के साथ चलना जानते हैं तो हम युद्ध से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए हमें छेड़ा भी ना जाए, नहीं तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। साफ तौर पर बिहार से यह संदेश है उस राजनीति को जो इस देश में निजी तौर पर हमला करने के लिए उतारू रहती है। और आज उसी निजी तौर पर जब हमला किया राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अर्थात ऐसा कहिए कि महागठबंधन ने, तो उसका खामियाजा 40 सीट पर आ जाकर के समूची महागठबंधन आज सिमट गई है। और इसका नतीजा हो सकता है कि आने वाले समय में महागठबंधन में बहुत बड़ी दरार दिखे, ये गठबंधन ही टूट जाए, लेकिन एनडीए यानी नीतीश कुमार यानी नरेंद्र मोदी के साथ जो जाने का फैसला लेते हैं वो अडिग था। और अब नीतीश कुमार ने अपने फैसले को इस चुनाव में जीत करके सही साबित कर दिखाया है। थैंक यू सो मच सुरेश। गया जी से सुरेश कनेक्ट से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये पूरे परिणाम जो है वो एनडीए के फेवर में आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा होने लगा है। विपक्ष ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को, ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और अभी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह हमला शुरू कर दिया गया है। कहा जाने लगा है कि ये लोग चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखते हैं, ईवीएम का ये फायदा उठाते हैं और नतीजे अपने हिसाब से किसी भी चुनाव में कर लेते हैं। संजय सिंह ने यह प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनडीए 200 पार अभी दिखाई दे रही हो, इसके आगे कितना जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग को, ईवीएम मशीन को गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं, ये भी हम आपको बता दें। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ हम बढ़ेंगे और हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बातचीत बहुत जरूरी है। हमारे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं वीना भारती यादव जी हैं, प्रवक्ता वीआईपी की हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो गदगद हैं जीत से, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। और तनुज हमारे साथ कनेक्ट हो गए, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, 200 पार एनडीए दिखाई दे रही है, ईवीएम को और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया, 12 भी नहीं बजे हैं। क्या माना जाए, ऐसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं नतीजों को? तनुज। बिल्कुल, जैसे अगर हम देखें जो नतीजे हैं वो बिल्कुल अगर हम कहें तो एग्जिट पोल के बराबर ही दिखाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें, पिछली बार आरजेडी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के रूप में थी, वो आरजेडी आज अपने पिछले जीत के मुकाबले 40% सीट पर भी काबिज नहीं हो पाई। वहीं तेजस्वी यादव खुद राघोपुर सीट से लगभग 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महागठबंधन का चेहरा जो बिहार के
सीएम बनने का सपना देख रहे थे। कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार, जेडीयू और वहीं पर बीजेपी का प्रदर्शन इतना उत्तम है कि पिछली बार जो 54 सीटों पर बीजेपी थी, आज 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त करते हुए नजर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वहीं जो अगर हम बात करें सबसे कम सीटों के साथ, पिछली बार जो जनता दल यूनाइटेड हम कहेंगे नीतीश कुमार जो सबसे पीछे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बढ़त बढ़ाते हुए लगभग बीजेपी के बराबर अपनी सीटें काबिज करी है। ऐसे में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बनती नजर आ रही है। और देखिए, खास करके अगर हम बात करें तो किसी भी रूप से स्टार चेहरे, स्टार प्रचार करने वाले विपक्ष के लोग नहीं चले। जैसे अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की, जिस तरीके से बात करें खुद तेजस्वी यादव की, जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी एक अपना खाता खोलते नजर नहीं आई। निश्चित रूप से जो एक अरविंद केजरीवाल वाला एक जो रूप देखना चाह रही थी बिहार की जनता, जो भीड़ ग्राउंड पे जब वो होती थी, प्रचार प्रसार की रैलियां होती थी, तब भीड़ जुटती थी, वो भीड़ जो है वोट के समय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दलों के साथ दिखाई नहीं दी। वैसे ही तेजस्वी का माहौल राघोपुर में भी हम बात करेंगे, जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग्स आप लोगों ने भी करी थी, जैसा आपने भी देखा, जो माहौल था उस माहौल के अनुरूप निश्चित रूप से आज दिख रहा है कि जनता विकास के साथ है। जनता बढ़त जो दी है एनडीए की सरकार को, जो स्कीमें एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार बिहार में दे रही है, वो वाकई में बहुत मायने रखती है और वही असर आज देखने को मिल रहा है। एक तरफा है और इसमें कुछ अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कई राउंड की गिनती हो चुकी है, ईवीएम से जो काउंटिंग जारी है। अब पूरा मामला एक तरफा है, निर्णायक बढ़त ऑलमोस्ट कई सारे प्रत्याशियों ने जो है वो अपने पास रखा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि राघोपुर से खुद तेजस्वी जो है वो पीछे चल रहे हैं, जैसा कि अभी तनुज ने भी बताया, और वाकई में यह आंकड़ा जो है वो ज्यादा है। सतीश यादव 3000 वोट से ज्यादा आगे चल रहे हैं। इसलिए आज हम इसकी कर रहे हैं बात। अमित जी हमारे साथ हैं, साथ साथ में वीआईपी की जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। वीना भारती यादव, वीना भारती यादव जी, 12 बजने वाले हैं मैम, और रुझान एक तरफा है, 200 सीटों पर एनडीए है। मतलब क्या यह कहना गलत होगा कि लालटेन बुझ गई, नाव आप लोगों की पलट चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है? लालटेन बुझ गई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो काउंटिंग होती है वो लास्ट क्षण तक हम देखेंगे। हमारी जो काउंटिंग सभी बूथों की होगी वो लास्ट क्षण तक हम देखने की हौसला और हिम्मत रखते हैं। और लालटेन बुझने की जहां तक की बात करते हैं तो ऐसे मीडिया वालों ने धर्मेंद्र जी के फांसी बुझा दी थी, और कल जाके पता चला था कि धर्मेंद्र जी। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने तो हमला शुरू कर दिया है, ये आप लोग या आपके दल के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोग ईवीएम और चुनाव आयोग को कब घेरना शुरू करोगे, कितने बजे? हम घेरना शुरू नहीं करेंगे। हमने ये देखा है, जब अमित शाह जी पटना में होटल में रुक रहे थे, तो जिस होटल में वो रुक रहे थे वहां के सीसीटीवी कैमरे के पीछे पेपर चिपका रहे थे। बात कर रही है, इसी राजनीति की वजह से तो सुबह साफ हुआ है। आप लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता कुछ तार्किक बात आप करें वीना जी। आप होटल, सीसीटीवी, उस पे अखबार, पवन खेड़ा का वो फर्जी सा वीडियो, क्या बातें कर रही हैं आप? छोड़िए वीना जी, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने सही बोला, नाव पलट गई आप लोगों की। अमित जी, आपने कहा कि आप कब बोलोगे, तब मैं बोलना शुरू किया। ठीक है, ओके। नहीं, अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। नाव नहीं पलटी है, नाव आपकी जो है वो बिल्कुल बहुत आगे जा रही है, वो ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। प्लीज, हाँ, ओके, फाइन। धर्मेंद्र जी को नहीं, आज मुझे लगता है अमित जी, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमको लगता है कि विपक्ष को ज्यादा मौका देना चाहिए। अब क्या जनता ने दुर्गति कर दी है, मैं तो चाहूंगा कि थोड़ा मौका मिले इन लोगों को बोलने का। वीना जी, जितना चाहिए आज उतना आप बोलिए खुलकर, आप सारी भड़ास निकाल लीजिए, जिसको जितना गरियाना हो, जिसको जितना आरोप लगाना लगा लीजिए। किसी को गरियाना नहीं, हाँ। हम लोग उस चीज से गाली नहीं देते हैं, हम लोग संविधान के रक्षक है, हम लोग वोट चोरी नहीं करते हैं। बस यही बयान मुझे निकालना था। वोट चोरी नहीं, यहाँ तो चुनाव चोरी हो गया, बिहार की जनता ने चुनाव चोरी कर लिया। ठीक है, ओके। बिहार की जनता ने वोटिंग किया है, बम्पर वोटिंग किया है बिहार की जनता ने, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं डटी रहूंगी जब तक। डटी रहिए, मैं कह रहा हूँ, जब तक शपथ नहीं हो जाता तब तक डटी रहिए, बिल्कुल डटी रहिए। वीना जी, आप डटी रहिए, जब तक शपथ नहीं हो जाता नीतीश जी का या जो भी नेता शपथ ले, आप लोग डटे रहिए। अमित जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये काफी परेशान दिख रही हैं वीना जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, उनको बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रही हैं। अब वजह तो भाई आंकड़े अपने आप में हैं, सामने जो आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को, ईवीएम को गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं। इसके लिए आप लोगों ने होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, कैसे बचाव करेंगे अमित जी?
नहीं आशीष जी, देखिए मैं तो सलाम करता हूं सुदर्शन टीवी को, आप जैसे निर्भीक पत्रकारों को, जो इस ऐसे माहौल में भी बिहार में जाकर वहां से चुनावी पत्रकारिता कर पाए। और ये जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की ही दिन है। अगर आप देखें तो जिस कालखंड में बिहार था, अगर वहां से किसी ने खींचकर यहाँ पर लाया है, सुशासन की सरकार वहां पर बनाई है, तो नीतीश जी एक तरीके से बिहार के लिए वरदान साबित हुए हैं। नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है, और कोई अगर विकल्प बनना भी चाहेगा तो जैसा अभी आप कह रहे थे ना कि नाव डूब गई, जनता उसकी नाव डुबो देती है। आप जो जानना चाह रहे थे, मैं तो आपके जो उसको कैलिबर को मैं सलाम करता हूं, जो आप निकलवाना चाहते थे वीना जी ने वो बोल भी दिया जाते जाते कि ईवीएम की गलती है, इसकी गलती है। तो देखिए ये लोग आए ही थे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पीठ पर सवार होकर। जब वो लोग छटे तो इनकी हार सुनिश्चित थी, ये रिजल्ट हमें पहले से ही पता था। दूसरी बात, जहां भी आप आज अगर इलेक्शंस में देखा होगा, इन्होंने कहीं भी मुद्दों की राजनीति नहीं की, इन्होंने सिर्फ भटकाने की राजनीति की, इन्होंने सिर्फ एसआईआर की बात की, अपने वोट बैंक की बात की, और एक तरीके से देश को हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते। चीनी मिल खोल दिए, चाय पी लिए, चले गए, सर खुलेगा चीनी मिल आपका। वीना जी, मुझे मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आपके साथ मेरी पूरी की पूरी सहानुभूति है। इस्तेमाल करता है क्या प्रधानमंत्री? कच्चा शब्द का इस्तेमाल करता है क्या कि मंच से आके गाना गाने लगे? क्या प्रधानमंत्री की इतनी अस्तर ये हो गई कि वो गाना गाने लगे आके? कच्चा शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी जी ने कच्चा शब्द। वीना जी को मौका पूरा मैं दूंगा आज, मैं आज जो है जब चाहे तब ये बोल सकती हैं। क्या लगता है ये विजय जो है ये किसको समर्पित करना चाहते हैं आप? ये बिहार की जनता को समर्पित है कि बिहार की जनता को जो चाहिए था वो बिहार की जनता को मिल गया। सारे लोग इसी के इंतजार में थे कि कैसे रिजल्ट निकले, और देखिए नमो नमो हो रहा है। कितनी बड़ी विजय है ये? कितनी बड़ी? ये बहुत बड़ी विजय है। ये किसकी विजय है? सच्चाई की विजय है। सच्चाई की विजय है। सत्य की विजय है, सत्य की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रयास किया था, क्या लगता है आपको यहाँ पर इनको सक्सेसफुल मिला है? अरे तो उसी का तो सक्सेसफुल है। देखिए अब जनता बहुत जग चुकी है, अब बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है, उसको पता था कि हम किसको वोट देंगे और कौन मेरे लिए काम करेगा। बढ़े हुए वोट आपके ऊपर पड़े, ऐसा लग रहा है इस वक्त 71% वोट पड़े थे जो बोल रहे थे विरोधी पक्ष में जाएंगे, लेकिन अरे क्या है क्या विरोधी? कौन विरोधी? जैसे देखिए जिसका मालिक बलवान उसका चेला। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मोदी नीतीश की जोड़ी पर बिहार का भरोसा, विपक्ष हार रहा। बिहार में जेडीयू बीजेपी का डंका बज रहा है, वोटों की ऐसी सुनामी गिरी फेवर में एनडीए के कि लालटेन डूब गई है उसमें। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। मोदी नीतीश की जोड़ी पर बिहार किस प्रकार से बम बम बोल रहा है वो आप इस बड़ी खबर के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार में नीतीश का डंका बज रहा है। 200 सीटें किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और 200 सीटें यहां पर एनडीए के फेवर में। 243 सीटें हैं कुल बिहार में, और इसमें से 200 अभी एनडीए के पास जाती दिख रही है। दोहरा शतक रुझानों में एनडीए लगा चुका है। महागठबंधन 40 पर सिमटता दिखाई दे रहा है। खुद तेजस्वी यादव जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, वो बिहार में विधायक ही बनकर रह ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो खुद पीछे चल रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। वो तमाम बड़े चेहरे, पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही थी वोटिंग के दौरान। वहां के रुझान हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुझानों की ही बात है, नतीजे अभी आने शुरू नहीं हुए हैं। नतीजे जैसे जैसे आएंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नाम, उनके बारे में आपको बता दें। एनडीए की सुनामी दिखाई दे रही है, आरजेडी के लालटेन डूबती जा रही है, और सबसे बड़ी चीज ये चिराग पासवान की चर्चा जरूरी, क्योंकि मोदी के अनुमान चिराग भी धमाल मचा रहे हैं। कुटुंबा से एचएम के ललन राम आगे चल रहे हैं। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, और बता आपको ये दें कि कुटुंबा सीट भी बेहद महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस पार्टी के इस पर तमाम दावे रहे, लेकिन देखिए क्या स्थिति रही। आपको बता दें समस्तीपुर से जेडीयू की
अश्विनी देवी जो हैं वो आगे चल रही हैं, छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं, और यहां से तेजस्वी यादव राघोपुर से जो है वो पीछे चल रहे हैं, और खेसारी लाल यादव छपरा से जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी पीछे चल रहे हैं। कौन कौन से हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, एक बार फिर से उनको स्क्रीन पर लेकर आया जाए, हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मनोज, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर आप जरा बताएं, जब वोटिंग हो रही थी तो एक चीज समझ में आ गया था कि बड़ी बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ नतीजे सामने आएंगे, ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, और इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाए वो बताइए, क्योंकि इतनी सीटें 243 में से 200 मिलना एनडीए को, ये हैरान करता है या हैरान नहीं करता है, आपको ये भी बताइएगा। साथ में तेजस्वी यादव का पीछे जाना, और एक चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव में इतने बड़े अंतर से आगे जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हो रही हैं, क्या वो आपके लिए एक्सपेक्टेड थी या नहीं, यही सवाल है कुल जमा मेरा। मनोज जी, आप सही बता रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इससे तो लग ही रहा था कि जो है जनता जो है वो क्लियर मैंडेट देगी इस बार, क्योंकि पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट का अगर रिव्यू करते हैं तो इससे पता चलता है कि जब वोटर्स ने जो है 5-6-7% ज्यादा वोट किया है तो मैंडेट भी जो है पूर्ण बहुमत हुआ है, चाहे क्लियर मैंडेट हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा तो उससे आकलन लगाया जा सकता था। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल आए थे उससे पता तो लग ही रहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है और बनेगी भी, क्योंकि हम लोगों ने भी डिस्कशन किया था। जहां तक एलजेपी चिराग की अगर हम बात करें तो 2020 में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा सर, क्योंकि जब इनको सीटें इतनी ज्यादा दी गई तब ये कहा गया कि इतनी ज्यादा सीटें नहीं ये यहाँ पर इनको मिलनी चाहिए थी, वो इतनी सीटों के हकदार नहीं है, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि बीजेपी ने जब जो निर्णय लिया सब सही साबित हुआ। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार इलेक्शन ब्रेकिंग से ये इस वक्त की अपडेट है, लालू के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और साथ साथ में आपको बता दें तेज प्रताप यादव जो जेजेडी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे वो टक्कर नहीं दे पाए। मुकेश रोशन के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने की वो बात कर रहे थे, क्योंकि वो उनको जयचंद बोलकर संबोधित कर चुके थे चुनाव में। लेकिन अभी इनकी लड़ाई का फायदा सीधा एलजेपी के प्रत्याशी को यहां पर मिल रहा है। सम्राट चौधरी ये भी आगे चल रहे हैं, 4000 वोटों से आगे चल रहे। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा ये लगातार जीत का चौका लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 चुनाव विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं वो जीत चुके थे। तेजस्वी यादव 3000 वोटों से पिछड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तारापुर, ये तमाम हॉट सीटें हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये वो तमाम बड़े लड़ैया, सतीश यादव के सामने तेजस्वी यादव थे, राघोपुर में सतीश यादव इनकी माताजी को पहले हरा चुके हैं, और अब जो है यहां से वो तेजस्वी यादव को भी हराते रुझानों में तो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, वो तमाम चीजें जो है वो हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एक बात बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बिहार में नीतीश का डंका बज रहा है, और ये सुनामी ऐसी आई है वोटों की एनडीए के फेवर में कि आरजेडी का लालटेन ही नहीं बुझा है, बल्कि वीआईपी वालों की नाव भी पलट गई। अब ये लोग सपना देख रहे थे सीएम और डिप्टी सीएम का, अब ये विधायक बन जाएं, वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि रुझानों में तो ये लोग पीछे चल रहे हैं। हर एक चीज के बाद लेकिन बड़ी खबर इस बीच, रक्सौल से बीजेपी के प्रमोद सिन्हा आगे चल रहे हैं। दरभंगा की बात कर लीजिए, मिथिला बीजेपी के संजय सगवाई आगे चल रहे हैं। ये भी आपको बता दें, सहरसा से बीजेपी के आलोक रंजन 2180 वोट से आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम बड़े नाम हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी 1570 वोट से पीछे चल रही हैं। बीजेपी के प्रमोद सिन्हा आगे चल रहे हैं और निर्णायक बढ़त की तरफ 5500 वोटों से आगे हैं। साथ साथ में जो मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के, उनके बारे में भी बात जरूरी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, बड़ी खबर के माध्यम से एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि महागठबंधन 40 पर सिमटता दिखाई दे रहा है, और नरेंद्र मोदी नीतीश की जो जोड़ी है उसने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस प्रकार से ये रुझान वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त है 200, यानी
आज बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अब किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे, हर एक चीज रुझानों में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बाजी किसने मारी वो भी आपको बताएंगे। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये बोर्ड भी देख लीजिए लग गया है, और ये बिल्कुल ये बोर्ड चरितार्थ भी हो रहा है नतीजों को देखकर कि आखिर किस प्रकार से ये जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। 200 सीटें ये जीतना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और 200 सीटों पर ये रुझान जो दरअसल अभी आ रहे हैं, जीतना भी कहना गलत होगा, रुझान जो आ रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से एक तरफा वोटिंग बिहार की जनता ने की है, और वो नतीजे अपने आप में दिखा रहे हैं। कौन कौन से हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, एक बार प्लीज उनको दिखाया जाए, स्क्रीन पर लेकर आया जाए, उनसे मैं बातचीत करूंगा। एसएन सिंह जी हैं हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने टॉस किया था। एसएन सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज बताइए, इन रुझानों को किस प्रकार से बीजेपी वाले देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं? साथ साथ में तमाम दावे अभी से किए जाने लगे हैं, घेरा जाने लगा आप लोगों को। संजय सिंह जी की प्रतिक्रिया हमने दिखाई, वो किस प्रकार से अभी से ईवीएम, चुनाव आयोग, चुनाव चोरी, इस प्रकार की बातें करने लगे हैं। एसएन सिंह जी, करते हैं, हम अच्छी बातें करते हैं। आज जो है ज्ञान की धरती ने विकास को चुना। आज मोदी जी के नीतियों पर, नीतीश जी के नीतियों पर जिस तरह से आशीर्वाद बिहार की जनता ने बरसाने का कार्य किया है, हम सर झुकाकर 100 बार प्रणाम करते हैं बिहार की जनता को। और मैं तो कह रहा हूँ, आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल है, आपके जिम्मेदार चैनल के रिपोर्टर छपरा में हमसे मिले थे उस समय, सौरभ जी और मीनाक्षी जी। हम जनता के बीच में खड़े थे, ये भी नहीं कि कोई पार्टी का वही था। पूछा गया कि भाई किसकी सरकार बनेगी, जनता ने कहा कि भाई जब से नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी का मतलब होता है विकास, मोदी जी का मतलब होता है उजाला, उज्ज्वला, किसान सम्मानित, गरीब कल्याण, बुनियादी ढांचे का विकास। जब आप जनता के बीच में इन योजनाओं को लेकर जाएंगे तो इसी तरह से परिणाम पाएंगे, जैसे आपके सुंदर चैनल पर सुंदर तरीके से दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि वो 2 नैरेटिव गढ़ने का कार्य करते थे। एसआईआर का मुद्दा लेकर आए, आप देखिए दोनों सहयोगियों में, महागठबंधन के दोनों सहयोगियों में ही तकरार हो गई। एक कह रहे थे कि एसआईआर का मुद्दा ले आकर आपने चौपट कर दिया। तो वैसे भी कहा जाता है कि राहुल गांधी जी जहां चले जाते हैं 50%, तो वैसे ही एनडीए के लोग चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी हरियाणा के चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी की पार्टी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जी विश्वसनीयता खो चुके हैं, तो आप बार बार ऐसे आदमियों को ले जाएंगे। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई तेजस्वी जी को 7 बार बुरी तरह से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हो, लगातार हरा के बिहार की जनता बता रही थी कि लालू जी के परिवार को श्राप लग गया है चंपा विश्वास का, चंदा बाबू का श्राप लग गया है। अब लालू जी के परिवार का कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कालखंड में बिहार को ऐसा बिहार बना दिया था जहां जाति संघर्ष होते थे, हिंसाएं होती थी, अपहरण होता था, दुष्कर्म होता था, अंतरिक्ष से कोई नहीं आता था। बिहार के लोग ही बिहार को मार खाने के लिए तैयार थे, एक दूसरे से नहीं। ये एक पहलू और है एसएन सिंह जी, पहलू और है। हम लोग शुरुआत से एसआईआर की बात भी कर रहे थे, करीब करीब बताया गया 60-65 लाख ऐसे फर्जी मतदाता जो है इस चुनाव से काटे गए हैं, जो अवैध तरीके से यहां पर वोटिंग कर रहे थे, फर्जी वोटर्स थे। क्या यह भी एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई, और क्या इसका असर आने वाले बंगाल में या आने वाले जो चुनाव है उसमें दिखाई देगा, क्योंकि इसको मुद्दा बनाया गया था चुनाव के दौरान? एसएन सिंह जी, नहीं, उत्तरोत्तर में तो चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रक्रियाओं में सुधार ले आया। नहीं तो 90 के दशक में आप देखे होंगे, 90 से जब शुरुआत हुई तो लालू जी का एक बंदी वाला नारा था कि उसमें से जिन निकलेगा, और निश्चित तौर पे उनका जिन निकलता था। और जब धीरे धीरे उसमें सुधार होता है, नहीं तो वो लोग क्या करते थे, बूथ लूट लेते थे, वोट लूट लेते थे। ऐसे चीजों में चुनाव आयोग ने सुधार करके एक पारदर्शिता से, ईमानदारी से जब चुनाव हुआ तो 2005 से ही एक परिवर्तन का दौर आया। और उस परिवर्तन के दौर में जब डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्यों को किया, उजाला दिया, उज्ज्वला दिया, किसान सम्मान दिया, और मैं तो एक से एक और बहुत बड़ी बात कहूंगा भाई, इस समय भी आप देखे होंगे वो हमेशा MY समीकरण साधने में लगे थे, केवल एक जाति को लेकर कोई सरकार। अब तो एसएन सिंह जी MY भी काम नहीं आया, अब तो MY भी काम नहीं आया। चौथे राउंड के बाद तेजस्वी यादव खुद पीछे चल रहे हैं 3000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट से। आज हर एक पहलू की बात करेंगे, बहुत बड़ा उलटफेर भी बिहार के चुनाव में दिखाई दिया है, उसकी भी बात होगी, चर्चा जारी रहेगी। अपडेट बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज
यह साबित हो गया है। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं, आपके साथ जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला, 14 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास को जो गति दी, रफ्तार दी और बिहार के लोगों में जो खुशियां लाई गई, उनकी समृद्धि और उन्नति हुई, गरीब कल्याण का काम हुआ और बिहार से 3